भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया, और वो भी उस समय छोड़ा, कहा जाता है कि माता सीता उस समय प्रेग्नेंट थी। तो जी। ये कैसा धर्म है? वास्तव में ये धर्म नहीं बल्कि ये प्रपोज़िशन जो अभी आपने बोली ये हमारा अर्थात हमारे समाज का अज्ञान है। ऐसी कोई घटना इतिहास में घटित ही नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि यदि घटित नहीं हुई तो तो ये इस तो फिर ये हाँ, हाँ, ये ज़िक्र कहाँ से ये ज़िक्र आता कहाँ है? से आया? हम तो यदि यही हम सुनते आ रहे जी, हैं। यदि हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नाम का कोई भी कांड नहीं है। ये जो आप घटना सुना रहे हैं, ये उत्तरकांड में आती है, उत्तर रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट है। यदि आप प्राचीन रामायण के संस्करणों को देखेंगे, जैसे बंगाल से एक हमें पांडुलिपि प्राप्त होती है बंग संस्करण नाम से, उसमें युद्ध कांड के अंत में ही इति रामायण करके लिखा हुआ मिलता है। युद्ध कांड में रामायण समाप्त हो जाती है फलश्रुति के साथ में। ग्रंथ को खत्म करते ही एक फलश्रुति आती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या क्या लाभ होगा, वो युद्ध कांड के ही अंत में आ जाती है। तो फिर युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड अलग से कैसे शुरू हो गया, ये एक बहुत विवादित प्रश्न है। इसलिए मेरा मानना है, और न केवल मेरा बल्कि एकेडमिक्स में भी स्कॉलर्स का भी यही मानना है कि जो उत्तरकांड है वो इंटरपोल्यूशन है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। मूल रामायण में उत्तरकांड नहीं था। मूल रामायण वहीं खत्म हो जाती है जहां पर युद्ध कांड समाप्त होता है और लिखा हुआ आ जाता है कि इसके बाद श्री राम तथा माता सीता ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये जो धोबी वाली घटना है ये एक्चुअल रामायण में नहीं है। तो ये हुई थी या नहीं हुई थी? मतलब ये नहीं हुई थी, रामायण में इसका वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे परंपरावादी तो उत्तरकांड को मानते हैं कि वो रामायण का हिस्सा है, लेकिन एक पारंपरिक आचार्य है, उनका नाम है रामभद्राचार्य। उनका मानना है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है।